अगर आपके पेट के चारों ओर बहुत ज़्यादा बेली फैट है और अगर आप यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें सर्च कर रहे हैं फिर भी बेली फैट कम नहीं हो रहा है, तो उसका रीज़न हो सकता है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। जी हाँ, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस अगर आपको है तो आप चाहे जितनी भी डाइट या फिर एक्सरसाइज कर ले, आपका पेट कम होने वाला नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे टैकल करना है, कैसे कॉम्बैट करना है और आपको क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो पेट के चारों ओर की चर्बी होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है सबक्यूटनेस फैट जो कि आपके स्किन के जस्ट नीचे होता है, और एक होता है विसरल फैट। विसरल फैट मतलब जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे कि लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, इसके चारों ओर होता है। तो ये जो विसरल फैट होता है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। ये ऐसे हार्मोन्स और साइटोकाइंस रेज करता है जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाता है। फिर आप चाहे कितनी भी डाइट एक्सरसाइज कर ले, आपका पेट कम नहीं होता है। तो अगला क्वेश्चन मन में आता है कि ये विसरल फैट आखिर हमारी बॉडी में आया कहाँ से। तो देखिए, एक तो बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाने से ये आता है, दूसरा अगर हमारी इनएक्टिव लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से भी आता है, और तीसरा और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है स्ट्रेस की वजह से। ज़्यादातर केसेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से विसरल फैट एक्यूमुलेट होने लगता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि क्या मेरे अंदर विसरल फैट है, ये मैं कैसे पता करूँ। तो विसरल फैट को मेजर करने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका जो है सिंपल वेस्ट मेजरमेंट। आप एक टेप लीजिए और अपने वेस्ट को मेजर कीजिए। अगर आप एक फीमेल हैं और आपका वेस्ट 35 इंचेस से ज़्यादा है तो इसका मतलब आपको विसरल फैट बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। और अगर आप एक मेल हैं और आपका जो वेस्ट है साइज़ है वो 40 इंचेस से ज़्यादा है, इसका मतलब आपके अंदर विसरल फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में है। देखिए, नॉर्मल इंसान में विसरल फैट होता है लेकिन वो सिर्फ 10% होता है टोटल बॉडी फैट का, और उसका जो मेन फंक्शन होता है वो है इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। लेकिन बहुत सारी आदतों की वजह से, जैसे मैंने आपको पिछला बताया कि स्ट्रेस की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, फैटी फूड को खाने की वजह से ये ज़्यादा मात्रा में एक्यूमुलेट होने लगता है। दूसरा जो है वो है वेस्ट हिप रेशो। आप अपने वेस्ट का मेजरमेंट लीजिए, अपने हिप का मेजरमेंट लीजिए, वेस्ट डिवाइडेड बाय हिप कर लीजिए। अगर आप एक फीमेल हैं और ये जो है आपका मोर देन 0.85 है, मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में मेटाबॉलिकली एक्टिव फैट है। और अगर आप मेल है और 0.90 से ज़्यादा है, इसका मतलब आपके अंदर विसरल फैट है। तीसरा जो है वेस्ट हाइट रेशो। आप वेस्ट नापिए, डिवाइडेड बाई हाइट कीजिए। आप चाहे मेल हो या फीमेल, अगर ये 0.5 से कम है, इसका मतलब हाई चांसेस हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव फैट है। इन तीनों में से अगर एक भी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब आपको बिल्कुल सतर्क हो जाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है इस विसरल फैट को रिमूव करने के लिए और अपने टोटल बॉडी फैट को रिमूव करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हेल्दी फूड, आपको हेल्दी फूड लेना ही होगा। कम से कम पैकेज्ड फूड लेना है, कम से कम फ्राइड फूड लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लीन प्रोटीन लेना है। लीन प्रोटीन मतलब जैसे एग्स और फिश हो गया, दालें हो गई, इसे हम लीन प्रोटीन कहते हैं। दूसरा, इंटरमिटेंट फास्टिंग। बहुत सारे लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब एटलीस्ट 10 to 16 आवर्स का गैप होना चाहिए। जब हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, बार बार खाते हैं, तो बार बार हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है और बार बार इंसुलिन भी शूट अप करता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेसिस्टेंस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, मतलब कि या तो आपने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया या फिर लंच स्किप कर दिया, जो भी आपको सुटेबल लगे, तो 2 मील के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप हो जाता है, जिसकी वजह से कम इंसुलिन रेज होता है और इसे हम कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। तीसरा जो है, आपको अपनी स्लीप साइकिल को सही करना होगा। टाइम से सोना, टाइम से उठना, बॉडी के क्रिकार्डियन रिदम को मेंटेन करके रखना ज़रूरी है। और चौथा जो है वो है स्ट्रेस को कम करना। देखिए, जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और ये कॉर्टिसोल जो होता है ये हार्मोनली, और ये जो कॉर्टिसोल होता है ये जो होता है ये इंसुलिन रेसिस्टेंस को बढ़ाता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट को जमा करता है, साथ ही में एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स को भी जन्म देता है। तो ये कॉर्टिसोल बहुत डेंजरस हार्मोन है जो कि स्ट्रेस की वजह से आता है। इसीलिए आप अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, आपको जो भी पसंद है, म्यूज़िक पसंद है या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर कीजिए। चौथा, आप अल्कोहल और फ्राइड फूड और पैकेज्ड फूड से बिल्कुल दूर रहिए। और पांचवा, एक्सरसाइज। WHO के अकॉर्डिंग एक हेल्दी एडल्ट को वीक में मिनिमम
150 मिनट्स की मॉडरेट एक्सरसाइज करनी चाहिए, मतलब हर दिन आधा घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए। लेकिन अगर आप बेली फैट लूज करना चाह रहे हैं या वेट लूज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हिट एक्सरसाइज आप यूज कर सकते हैं, मतलब हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसमें आपको क्या करना है कि 20 मिनट की या 25 मिनट की आपने मॉडरेट एक्सरसाइज की और उसके बीच में 5 मिनट की हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर ली। अब आप बोलेंगे ये मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज क्या है, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज क्या है? तो देखिए, मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज है जिसमें हार्ट बीट जो है वो 50% टू 70% तक रेज होती है, जैसे कि ब्रिस्क वॉक हो गया या फिर लाइट जुम्बा हो गया, डांसिंग हो गया, स्विमिंग हो गया। और जो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है जिसमें जो हमारी हार्ट बीट है वो 70% से भी ज़्यादा रेज कर जाती है, जैसे कि रनिंग हो गया या फिर साइकिलिंग हो गया या फिर स्किपिंग हो गया या फिर हाई इंटेंसिटी जुम्बा, बड़ी तेज़ी से आप जुम्बा कर रहे हैं, तो ये हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज हो गया। आपको करना क्या है, जैसे आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं तो आप 15 मिनट ब्रिस्क वॉक कीजिए, फिर 5 मिनट बहुत ही तेज़ी से रनिंग कीजिए, फिर 15 मिनट ब्रिस्क वॉक कीजिए। तो इस तरीके से मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज के बीच में 5 मिनट आप हाई इंटेंसिटी करते हैं, इसी को कहा जाता है हिट ट्रेनिंग। अगर आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है तो एक्सरसाइज करने के पहले आप अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लीजिए। अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे, जैसे कि जो मैंने आपको डाइट बताई, डाइट में आपको फैट अल्कोहल को मिस करना है, इसके अलावा हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज और मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज को मिक्स करके करना है, अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना है, ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो बहुत जल्दी आपका बेली फैट लॉस हो जाएगा और आप मेटाबॉलिकली फिट हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो और भी देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।